कहते हैं कि रामायण भगवान राम के जीवन की यात्रा को बताती है। रामायण और रामचरितमानस में बताया गया है कि उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया। इसके लिए उन्होंने राज सिंहासन भी छोड़ा, 6 वर्ष का कठिन वनवास भी झेला, माता सीता का त्याग भी किया। वो कभी भी अपने धर्म और आदर्शों से पीछे नहीं हटे, इसीलिए उनका नाम एक आदर्श के रूप में लिया जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। भगवान राम ने हमेशा ही स्त्रियों का माता, बहन, पुत्री के रूप में बहुत ही आदर और सम्मान किया। अपने वनवास के दौरान भगवान राम ने कई स्त्रियों का उद्धार किया। आज हम ऐसी ही 5 महिलाओं की बात करेंगे जिनकी कथा भगवान राम से जुड़ी हुई थी। इनमें से कोई महिला किसी श्राप के कारण अपने जीवन में कष्ट सह रही थी, तो किसी के भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, किंतु भगवान राम की कृपा से उनके जीवन में एक नई उमंग और एक उत्साह का संचार हुआ। तो आइए जानते हैं कि वो 5 महिलाएं कौन थी। नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक करा करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं माता अहिल्या की। एक समय में माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ वन में रहती थी। बहुत ही सुंदर थी, इसी कारण देवराज इंद्र उन पर मोहित हो गए थे। एक दिन ऋषि स्नान करने के लिए गए तो पीछे से इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के साथ उनका सतीत्व भंग कर दिया। जब इंद्र वापस जा रहे थे तो उसी समय गौतम ऋषि ने उनको देख लिया। ये देखकर गौतम ऋषि ने क्रोधवश दोनों को शाप दे दिया। अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के द्वारा दिए गए शाप से वर्षों तक पत्थर की मूर्ति बनकर रही। जब भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र और भाई लक्ष्मण के साथ वन आए तब उन्होंने अहिल्या जी को देखा। गुरु विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने उस पत्थर की शिला को स्पर्श किया, जिसके फलस्वरूप अहिल्या को फिर से नारी का रूप मिला। इतने वर्षों के पश्चात अहिल्या का उद्धार संभव हो सका। दूसरी स्त्री थी ताड़का, जो एक राक्षसी थी। पहले दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का वध करके उनकी मुक्ति करना भी धर्म का ही एक भाग होता था। ताड़का पहले बहुत ही खूबसूरत एक स्त्री थी, किंतु अगस्त्य मुनि द्वारा दिए गए श्राप के कारण वो एक कुरूप स्त्री में बदल गई, जो नरभक्षी थी, जिसे हम राक्षसी भी कहते हैं। जिस वन में महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करते थे और दिव्य अस्त्रों का निर्माण कर रहे थे, वहां ताड़का का बहुत प्रकोप था। इसी कारण विश्वामित्र जी ने अपने कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो, इस उद्देश्य से अयोध्या के नरेश दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम को अपने साथ लेकर आए थे। भगवान राम शुरू में तो ताड़का का वध करने में थोड़ा हिचकिचाए थे, क्योंकि धर्म में स्त्री हत्या पाप होती है, किंतु ऋषि विश्वामित्र के आदेश के अनुसार उन्होंने ताड़का का वध करके उसका उद्धार किया। तीसरी स्त्री थी सबरी, जो कि वर्षों से भगवान राम की प्रतीक्षा कर रही थी। एक आदिवासी महिला थी सबरी, जिसके मन में भगवान श्री राम से मिलकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी। उनके गुरु ने अपने अंतिम समय में उन्हें बताया था कि एक दिन उसकी कुटिया में स्वयं भगवान श्री राम आएंगे, जिनसे उन्हें मुक्ति मिलेगी। इसी आस में वह प्रतिदिन अपनी कुटिया को पूरी तरह से साफ करती थी और नए नए पुष्पों को कुटिया के रास्ते में बिछाती थी, ताकि प्रभु राम जब आए तो उन्हें कोई कष्ट ना हो। प्रभु के लिए वो फल एकत्रित करती थी। भगवान राम की प्रतीक्षा में सबरी ने पूरा जीवन व्यतीत किया। अंत में जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता की खोज में वहां आए, तब उन्होंने उस वन में सभी विद्वानों के आश्रम को छोड़कर सबरी की कुटिया को चुना था और उसके दिए हुए बेर भी खाए। सबरी की इच्छा अनुसार भगवान ने हृदय से ही सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया था, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। वर्षों की तपस्या का फल सबरी को मिल गया था। सबरी के बाद हैं तारा। तारा किष्किंधा के वानर राजा बाली की पत्नी थी, जिसे भगवान श्री राम ने अपने सखा और बाली के भाई सुग्रीव की सहायता के लिए मार दिया था। उसके पश्चात सुग्रीव को किष्किंधा का राजा नियुक्त किया था। चूंकि बाली के समय तारा किष्किंधा की महारानी थी, लेकिन उसके मरने के पश्चात तारा का राज्य पर कोई अधिकार नहीं था। तारा और किष्किंधा के लोग वानर जाति से थे, जहां स्त्रियों का पुनः विवाह हो सकता था। भगवान राम ने तारा की बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसे सुग्रीव की पत्नी और किष्किंधा की महारानी बनने के लिए प्रेरित किया। तारा के बाद हैं मंदोदरी। दशानन रावण की धर्म पत्नी थी मंदोदरी। जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया, तब मंदोदरी युद्ध भूमि में आई और अपने पति और पुत्रों की मृत्यु को देखकर विचलित हो गईं। मंदोदरी रावण की पत्नी तो थी, किंतु भगवान विष्णु की भक्त भी थी। उसने हमेशा रावण को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रयास किया। उन्होंने सीता माता का भी आदर किया था। भारतीय समाज में विधवा के पुनर्विवाह की परंपरा नहीं थी
और उसे सांसारिक सुखों से त्याग कर एक विधवा की तरह जीवन व्यतीत करना होता था। किंतु भगवान राम ने विभीषण को लंका का महाराजा घोषित करने के पश्चात उन्हें मंदोदरी से विवाह करने के लिए कहा। भगवान राम के कहने पर विभीषण ने अपने भाई की विधवा पत्नी के साथ विवाह किया और इस तरह से उन्हें पुनः लंका की महारानी का सम्मान प्राप्त हुआ। अनेकों ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें भगवान और राजाओं की एक से अधिक पत्नियों का वर्णन मिलता है। भगवान राम ने हमेशा माता सीता को ही अपनी पत्नी के रूप में देखा। भगवान राम ने सीता माता को वचन दिया था कि वो जीवन में कभी भी किसी और स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर। भगवान राम हमेशा ही हमारे आदर्श हैं। दोस्तों, ये थी वो कुछ स्त्रियां जिन्होंने भगवान राम के द्वारा अपने जीवन का उद्धार किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।